प्रसिद्ध गीता प्रेस अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। शताब्दी वर्ष समारोह में ही गीता प्रेस के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से गीता प्रेस को साल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हालांकि स्थापना के लिए 100 साल बीत जाने के बाद भी गीता प्रेस ने अपनी परंपरा के अनुसार आज तक कोई भी पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बार प्रशस्ति पत्र और सम्मान स्वीकार करने का निर्णय ट्रस्ट ने लिया है। हालांकि सम्मान के रूप में मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि गीता प्रेस नहीं लेगा। उन्होंने कांग्रेस की गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिलने पर दी गई टिप्पणी पर कहा कि गीता प्रेस किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी का जवाब नहीं देता है। तो देखिए, धर्म, संस्कृति और परंपरा को समेटे गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के ऐलान के साथ ही अब इस पर सियासत होने लगी है। सरकार और विपक्ष पार्टी के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। गीता प्रेस से अब तक लगभग 93 कौन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसमें कल्याण की प्रकाशित पत्रिका जो है उसको जोड़ करके, और इस शताब्दी वर्ष में हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ 40 लाख पुस्तकें पाठकों को उपलब्ध कराई हैं, जिसका मूल्य लगभग 111 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। सर, कांग्रेस ने और जयराम रमेश जी ने सवाल उठाया है इस पुरस्कार पे और कहा कि ये पुरस्कार गीता प्रेस को देना ठीक उसी तरह है जिस तरह गोडसे और सावरकर को पुरस्कार है। इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। इसका जवाब तो पुरस्कार देने वाली कमेटी को देना चाहिए और वही इसका उत्तर भी देंगे। हम तो केवल ये बात जरूर है कि गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है। लेकिन गीता प्रेस से अब तक तो देखिए, धर्म, संस्कृति और परंपरा को समेटे गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के ऐलान के साथ ही अब इस पर सियासत होने लगी है। सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। एक और कांग्रेस पार्टी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के आदेश के तुरंत बाद सवाल उठा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अक्षय मुकुल द्वारा लिखित गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया का कवर पेज साझा किया। साथ में तर्क देते हुए कहा कि ये किताब बहुत अच्छी जीवनी है। उन्होंने कहा कि लेखक ने इसमें संगठन के महात्मा के साथ तकरार भरे संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लड़ाइयों का खुलासा भी किया है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा है। यह फैसला एक उपहास की तरह है। तो देखिए, ट्वीट किया है और जयराम रमेश के ट्वीट पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत की गौरवशाली प्राचीन सनातन संस्कृति और आधार ग्रंथों को अगर आज सुलभता से पढ़ा जा सकता है तो इसमें गीता प्रेस का अतुलनीय योगदान है। 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस रामचरितमानस से लेकर श्रीमद् भागवत गीता जैसे कई पवित्र ग्रंथों को निस्वार्थ भाव से जन जन तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिलना उनके द्वारा किए जा रहे इन भगीरथ कार्यों का सम्मान है। और वहीं गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भी जयराम रमेश के ट्वीट पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला है। आपको सुनवाते हैं। तो ये जवाब देना चाहता हूं और समस्त सनातनी 100 करोड़ विचारधारा जो इसके वाचक हैं, जो इसको पढ़ते हैं, गीता प्रेस हमने पढ़ा बचपन में, हमने श्लोकों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान रामायण से लेके गीता से लेके अनगिनत भाषाओं में, इस देश की हर भाषाओं में 15 लाख कॉपियां रोज छपती हैं और पूरे विश्व में जाती हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए जयराम रमेश जी कि पूरे विश्व में यहाँ की कॉपियां जाती हैं, हर जात के। इवन आपकी भी, आप शायद साउथ से बिलोंग करते हैं, आपके घर में भी जो किताब पढ़ी होगी धर्म की, अगर पढ़ी है तो वो भी गीता प्रेस में प्रिंट होती है। अब बात आपने की कि गांधी जी का अवार्ड, क्योंकि पीड़ा आप लोगों को वही होती है
आप लोगों को लगता है हमारी मोनोपोली नहीं, गांधी जी एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे नेता हैं जिनको पूरा विश्व मानता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी, हमारी बीजेपी का संगठन भी, बापू उनको कहा जाता है। आपने उनके बारे में कहा कि ये सम्मान, और आपने उनको गोडसे और सावरकर से जोड़ के किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आपको क्षमा मांगनी चाहिए। मैं उनको ये जवाब। तो देखिए, अब गीता प्रेस गोरखपुर को शांति पुरस्कार दिए जाने पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सांसद रविकिशन को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां जो कांग्रेस की ओर से आ रही है, ये दर्शाती है कि कांग्रेस आखिरकार क्या सोचती है, क्या विचारधारा रखती है। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हरेंद्र दुबे हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता गोरखपुर से लाइव। हरेंद्र दुबे, गीता प्रेस गोरखपुर को जब सम्मान मिल रहा है, शांति पुरस्कार मिल रहा है, तो ऐसे में इस पर सियासत क्यों जा रही है? लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो हम सुना रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट ये भी है कि गीता प्रेस गोरखपुर ये सम्मान तो ले रहा है लेकिन धनराशि नहीं ले रहा है। ये तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। कृति हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि खास तौर से आज तक 100 सालों तक देश की राजनीति से लेकर के विदेशों तक अपनी हनक गीता प्रेस ने बनाई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति भी इस गीता प्रेस में आए और धनराशि उनके इनाम के तौर पर देने की कवायद की, लेकिन कभी भी धनराशि नहीं लिया, सम्मान लिया है। खासतौर से 100 साल पर जिस तरह से गीता प्रेस प्रबंधन देश के प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी कर रखा था। आगमन तो सुरक्षा की दृष्टिगत नहीं हो पाया, लेकिन 100 साल पूरे होने पर जो उसे सम्मान मिला है, वह सम्मान बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि मिलना भी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा गीता प्रेस गोरखपुर का जो भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, अन्य सनातन धर्मी जो रामायणिक काल है या जो संस्कार है, उसको अवगत कराने का काम गीता प्रेस ने किया। अभी तक जो भी पुस्तकें गीता प्रेस ने प्रकाशित की, कम दामों में, उचित दामों पर, आज सोचने की बात है कि गीता प्रेस 1.5 रुपए में हनुमान चालीसा आज भी बेचता है। 50 पैसे में छोटे हनुमान चालीसा गुटका जिसे कहते हैं पुस्तक आज भी बेचता है। महंगाई के दौर में 21वीं सदी में भी आज सबको सोचना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर सम्मान मिला है तो राजनीति की रोटी किसी तरह से इस पर नहीं सेकनी चाहिए। जयराम रमेश ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, उसकी गोरखपुर की जनता घोर निंदा करती है। घोर निंदा इसलिए कर रही है कि किसी भी धर्म स्थल के बारे में, किसी भी धर्म स्थल को सार्वजनिक से जोड़ करके या किसी अन्य लोगों से जोड़ करके देखा जाए तो गीता प्रेस ही नहीं, जो भी धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ते उनके लिए एक जो लांछन लगाने का काम जयराम रमेश ने किया है, वह सही। गोरखपुर के सांसद ने कहा कि देश की जनता से वो माफी मांगे इस बातों को, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कदम उठाया जाता है या नहीं कि वो माफी मांगेंगे या नहीं, ये अपने आप में भी एक बड़ी बात है। ठीक है हरेंद्र, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। कहते हैं कि जुबान का बड़ा महत्व होता है, उसमें अगर आपका चेहरा सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हो तो और ज्यादा। लेकिन ये बात यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह को शायद समझ नहीं आती है। तभी तो जब देखो तब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। और इस बार का उनका ताजा बयान न केवल उनके संवेदनहीन रवैये को दिखाने वाला है, बल्कि ये भी बता रहा है कि सत्ता के नशे में चूर दयाशंकर सिंह इंसान को शायद इंसान नहीं समझते हैं। देखिए रिपोर्ट। गर्मी के समय में पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है। जरा सुनिए मंत्री जी को। इनके गृह जिले बलिया में 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और मंत्री जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता शायद। यूपी के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। कायदे से जमीन से उठकर सियासत के शिखर पर पहुंचने वाले ऐसे नेताओं से संवेदना की अपेक्षा ज्यादा होती है। लेकिन शायद दयाशंकर सिंह को लखनऊ यूनिवर्सिटी के संघर्षों वाले दिन भूल गए और मंत्री बनकर एसी की ऐसी आदत पड़ी है कि अब जनता का दुख दर्द उन्हें नहीं दिखता। एक बार फिर सुनिए दयाशंकर सिंह का बयान।
पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है दयाशंकर सिंह, लेकिन ज्ञान ऐसे बघार रहे हैं जैसे बड़े वाले स्वास्थ्य विशेषज्ञ यही है। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि ये पीड़ित के घर वालों से मिलते, डॉक्टरों की क्लास लेते, अधिकारियों को इंतजाम ना करने के लिए फटकार लगाते, मगर नहीं, इन्हें तो बस अपनी टीआरपी से मतलब है। उल्टा पुल्टा बोला और बोलकर निकल लिए। एक बार फिर सुनिए मंत्री महोदय को, शायद इनका दिल सत्ता के नशे में पत्थर हो चुका है। तो ये जनरली होता है, और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे दो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, ये वही नेताजी हैं जो 7 साल पहले भी सुर्खियों में आए थे, जब मायावती पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। फिर बहन जी और उनके समर्थकों ने ऐसी रेल बनाई थी कि आखिरकार माफी मांगनी पड़ी थी। अब एक बार फिर दयाशंकर सिंह का ये बयान उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा या नहीं, ये तो तय नहीं, मगर ये तय हो चुका है कि कुर्सी के अहंकार में मंत्री महोदय चूर हो चुके हैं। उन्हें ना तो सीएम योगी के उस आदेश का अनुपालन कराने की फिक्र है जिसमें कहा गया था कि जून महीने से पहले सभी अस्पतालों में बिजली, पानी समेत दवाओं तक की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, मगर शायद मंत्री महोदय को लखनऊ ज्यादा रास आ रहा है, इसलिए क्षेत्र की जनता जिए या मरे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। काश मंत्री जी 2 महीने पहले आप जाग गए होते और कम से कम प्रदेश नहीं तो अपने ही जिले की व्यवस्था को जांच लिया होता, तो शायद बलिया के जिला अस्पताल में यूं मातम का माहौल न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गर्मी के समय में पहले भी मैं थोड़ा मृत्यु तो देखिए, एक तरफ दयाशंकर का शर्मनाक बयान सामने आया है और दूसरी तरफ सीएम योगी हीट वेव को लेकर के सख्त है। सीएम योगी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हीट वेव को लेकर के बैठक हुई है और बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाही से मौत हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव राजस्व बैठक में मौजूद रहे। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अपर मुख्य सचिव वन भी मौजूद रहे। राहत आयुक्त समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में शामिल थे। तो हीट वेव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली से अगली खबर आपको बता दें, हीट स्ट्रोक से 24 घंटे में 3 की मौत हो गई है। बलिया और देवरिया में हीट स्ट्रोक से हाहाकार मचा हुआ है। अलर्ट मोड पर रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा है और विशेष इंतजाम के साथ जागरूकता और बचाव पर जोर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विशेष इंतजाम के साथ जागरूकता और बचाव पर जोर जारी है। रायबरेली से बड़ी खबर, हीट स्ट्रोक से 24 घंटे में 3 की मौत हो गई है। बलिया और देवरिया में हीट स्ट्रोक से हाहाकार मचा हुआ है। अलर्ट मोड पर रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा है। इसी के साथ साथ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें ले रहे हैं कि क्यों गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं और इसके लिए क्या सुविधाएं, क्या इंतजाम किए जाने चाहिए। बलरामपुर को सीएम योगी की सौगात, थारू जनजातीय संग्रहालय का किया लोकार्पण। लोकार्पण के बाद सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। देश अब बदल रहा है, सीएम योगी, यूपी में विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी हो गया है। तो आज बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही। बलरामपुर जनपद के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, अपने गौरवशाली विरासत का प्रतीक है बलरामपुर जनपद। यहां का जनजातीय समुदाय जो बहुतायत में थारू जनजाति से जुड़ा हुआ है, हमारा जनजातीय समाज तो वैसे भी, जो यहां पर हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री कह रहे थे कि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जंगलों की रक्षा करता है और जमीन के प्रति अनुराग भी रखता है। जड़ों से जुड़ने का मतलब अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। मुझे याद है आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले
मैं यहाँ पर आया था, महाराणा प्रताप की मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ वो आयोजन हुआ था और मुझे याद है उस समय यहाँ के समुदाय के लोगों ने किस गौरव के साथ कहा था कि हम तो मेवाड़ के महाराणा की वंशज परंपरा के हैं, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं का छक्का छुड़ाने के लिए महाराणा प्रताप की सेना के साथ जुड़ करके कार्य किया था। ये गौरव की अनुभूति, यही विरासत का सम्मान है और यही विरासत का सम्मान हमें अपनी जड़ों के साथ जोड़ता है। और इधर डुमरियागंज बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता सद्दाम खान से गीता प्रेस के सम्मान पर हो रहे विवाद के साथ साथ मौजूदा हालात में हो रही राजनीतिक गतिविधियों पर खुलकर बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल जी। सर, गीता प्रेस को जो गांधी पुरस्कार सम्मान मिल रहा है, विपक्ष के नेता जयराम पांडे आरोप लगा रहे हैं कि ये सम्मान गीता प्रेस को नहीं, सावरकर और जो है गोडसे को दिया है। आप सब पूर्वांचल से हैं, पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं। गीता प्रेस के सारे जो साहित्य होते हैं उसको जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने गांधी साथी पुरस्कार पे आलोचना किया है, उन्होंने स्वयं को शर्मसार किया है और देश की जनता ये मानेगी कि ये लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं। क्या आज तक गीता प्रेस का कोई साहित्य पूर्वांचल में, प्रदेश में, देश में आज तक कभी कोई विवाद में रहा हो? उसमें कल्याण का है, स्वास्थ्य का है, अच्छे सन्मार्ग का है, सांप्रदायिक सौहार्द के हैं। तो आज 100 वर्षों से जो इस गोरखपुर के पूरे दुनिया में अगर पूर्वांचल की पहले पहचान थी तो इसी गीता प्रेस से पहचान थी और आज उस गीता प्रेस के 100 साल पूरे हुए हों और उसको देश का, दुनिया का एक प्रतिष्ठित सम्मान मिला है, क्योंकि 100 वर्षों तक जिस तरह से देश में लगातार अपने साहित्य के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया, आज या तो कांग्रेस पार्टी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।